दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले संसद सत्र भले ही संसद सत्र खत्म हो जाए लेकिन किसानों की लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक कि लखीमपुर वाली घटना का इंसाफ नहीं मिलेगा किसानों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नगर निगम चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर बोली ममता बनर्जी, ये देश की आंधी है। जी हाँ, ये आने वाले चुनाव का रिजल्ट है, इन भाजपाइयों को दौड़ा देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वरुण गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर सब कुछ बेच दिया तो आम आदमी खाएगा क्या, काम क्या करेगा। जी हाँ, सारे बैंक बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वोटर से आधार कार्ड को जोड़ने पर दोस्तों आपको बता दें जमकर भड़के कांग्रेस नेता। बोले फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लोगों का पर्सनल डेटा चुराएगी और हर जगह दोस्तों 20-20 लाख वोट कट कर दिए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे पुंडुचेरी में दोस्तों 55 लाख लोगों के साथ ये हुआ था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पंजाब सरकार का दोस्तों आपको बता दें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पंजाब में जो बेदबी हुई है उसमें आपको बता दें हिंदूवादी संगठनों का हाथ है, यानी कि हिंदू आतंकवाद बता दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जया बच्चन का फिर से एक बार भाजपा पर फूटा गुस्सा। बोले फिलहाल अंग्रेज और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, अंग्रेज भी वही काम कर रहे थे और मोदी भी वही काम कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज जो लखीमपुर की घटना हुई है वो भी लिंचिंग है। जी हाँ, वो भी मॉब लिंचिंग है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। बोले वादा कर जाना है, यहां से सारे युवाओं को नौकरियां देंगे, जितनी हो सकेगी उतनी देंगे। हम झूठा वादा नहीं करते लेकिन हम नौकरियां देंगे युवाओं को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश की राह पर चले योगी, अब बांटेंगे छात्रों को मोबाइल और टेबलेट। सोचिए दोस्तों, जो लोग कल तक टेबलेट और मोबाइल का विरोध कर रही थी, जो सरकार अखिलेश का कहती थी बार बार, आज वो खुद ही वही काम कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सचिन पायलट की गद्दारी याद कर जी हाँ, संदीप सुरजेवाला के छल के आंसू। बोले फिलहाल वो गद्दारी अभी भी याद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अजय मिश्रा को लेकर संसद में भयंकर हंगामा। बोले जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी तब तक ये मामला इसी तरीके चलता रहेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता कि किसानों को बीजेपी के नेता के बेटे ने कुचल दिया, लेकिन आराम से अजय मिश्रा उस पद पर बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि अब ये संसद सत्र खत्म हो जाएगा। इस संसद शीतकालीन जो सत्र चल रहा था अब इसको मोदी जी की मर्जी से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम कल भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ हैं। राहुल ने कहा कि मीडिया और सरकार दोनों ही अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो मीडिया कर रही है क्या वो सही है। राहुल गांधी ने दोस्तों उन सभी गोदी पत्रकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया सिर्फ एक पक्ष ही बताती है और वो पक्ष होता है बीजेपी का। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है डर। जी हाँ, इसीलिए अजय मिश्रा को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुराई दिखाई नहीं देती है, उनके अपने नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। बाप ने एक दिन पहले विवादित बयान दे दिया, लेकिन अजय मिश्रा को अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। राहुल ने कहा कि क्या मान लिया जाए कि भाजपा जुर्म को बढ़ावा देती है, भाजपा उन लोगों
लोगों को बढ़ावा देती है जो लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से भी बात करने के मूड में नजर नहीं आते। आखिरकार चल क्या रहा है सरकार के बीच में। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो ये बता दें कि देश की जनता जो सोच रही है वो सही है क्या, क्योंकि दोस्तों आज देश में जो माहौल बना रखा है उस माहौल को लेकर राहुल ने जमकर बक्कल उधेड़ दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, बता दोस्तों अखिलेश की रैली में उमड़ा दोस्तों जन सैलाब। अखिलेश बोले इस बार सपा की आंधी में सपाया होगा भाजपा का। जी दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव की रैली में जमकर भीड़ उमड़ गई है। अखिलेश यादव ने दोस्तों वादा किया है कि फिलहाल वो यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करते, जो हमसे हो पड़ेगा हम वही करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम वादा करते हैं युवाओं को नौकरियां देंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं का सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने भले ही देश की जनता को धोखा दिया हो, चाहे हमसे जो बन पड़ेगा, चाहे फौज में भर्ती करवाएंगे लेकिन नौकरियां देकर रहेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों अखिलेश में दोस्तों एक जो वजूद है, एक जो मजबूती दिखाई दे रही है वो सच में काबिल तारीफ है। अखिलेश ने क्या कहा दोस्तों सोचिए। अखिलेश ने कहा कि अगर हम कहीं पर नौकरी न दिला पाए तो हम जो यहाँ पर फौज में लोगों को भर्तियां दिलवाएंगे, स्टूडेंटों को टीचरों की नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ये होता है दोस्तों एक जज्बा। और भाजपा क्या करती है, जब भी दोस्तों नौकरियां देने की बात आती है तो जो पैसे वाले माँ बाप है के बच्चे दोस्तों उनको नौकरियां दे दी जाती हैं और जो देश का युवा है वो बेरोजगार घूमता रहता है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश के युवाओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये हमारे सामने ही है। दोस्तों देश में बिगड़ते माहौल को लेकर अखिलेश ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 5 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम इन 5 सालों में जो है पूरा कर देंगे। सपा की आंधी में इस बार बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न सिर्फ जनता के साथ बल्कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ भी धोखा किया। इनके अपने मंत्री पेपर लीक कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपने भी देखा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, ममता बनर्जी ने कर दिया भाजपा का फिर से एक बार सुपड़ा साफ दे दी भाजपा को ममता ने चेतावनी। दरअसल दोस्तों प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को और धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दोस्तों कल नगर निगम चुनाव में 144 सीटों में से दोस्तों ममता बनर्जी ने 134 सीटें हासिल कर ली। अब आप समझिए दोस्तों ऐसी वैसी जीत नहीं, फिर से एक बार प्रचंड जीत, या फिर यूं कहते कि बीजेपी की बखिया उधेड़ दी राकेट टिकट की वर्ड में कहे तो। दोस्तों नगर निकाय चुनाव की जो सीटें थी वो 144 थी। इन 144 सीटों में से दोस्तों ममता बनर्जी ने 134 सीटें जीत ली। बीजेपी को महज 3 सीटें मिली दोस्तों, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, अदर को दोस्तों 3 सीटें मिली। तो यहां पर दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो ममता बनर्जी ने भाजपा, कांग्रेस और सभी को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों ये बात समझिए आप, बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों ऐलान करती है, जो बातें बीजेपी कहती है, उस बातों में कितनी सच्चाई है ये आपने देख लिया। ममता बनर्जी ने दोस्तों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धूल चटा दी बीजेपी को। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हैं, लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, भाई देख लो जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं लोग, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने हमेशा कोई ना कोई कमजोर खड़ा हुआ। अगर दोस्तों राहुल गांधी की जगह कोई मजबूत नेता होता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की एज उनके आड़े आ जाती है, उनकी एज काफी कम है प्रधानमंत्री की अपेक्षा। प्रधानमंत्री काफी ओल्ड एज है दोस्तों नरेंद्र मोदी, और ऐसे में लोग ज्यादातर दोस्तों ओल्ड एज को ही चुनते हैं, ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री जीत जाते थे उसको लेकर लोग बखान करते थे, लेकिन अब जब बंगाल में हार हो रही है तो ये वही लोग हैं जो ममता बनर्जी के सामने मोदी को छोटा बता रहे हैं कि भले ही मोदी जी की प्रशंसक ज्यादा हो लेकिन ममता के आगे वो पूरी तरीके से हार जाते। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर देश की जनता को कुछ बुरा लगता है तो वो उस चीज की बात करती है। देश में आज जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों, एक माहौल बनाया जा रहा है, ये आपके और हमारे सामने है। बीजेपी को लगता है दोस्तों कि वो देश में सब कुछ सही कर रही है, सब कुछ चंगासी। तो मोदी जी समझ ले कि सब कुछ चंगासी नहीं बल्कि सब कुछ नंगासी चल रहा है। दोस्तों बीजेपी की वाणियों में और कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले लोगों के पर्सनल डाटा के साथ छेड़खानी करना चाह रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आधार और वोटर को जोड़ने पर जमकर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी से बात करते हुए जो यहाँ पर दोस्तों भाजपा की बखिया उधेड़ दी। असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर वोटर आईडी और आधार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे हर सीट पर दोस्तों हर जगह हर राज्यों में 20-20 लाख वोटों का घपला होगा। अब आप समझिए दोस्तों 20 लाख वोट कितने होते हैं, जिसके बाद दोस्तों यहां पर साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल हर सीट पर ये घोटाले करने की कोशिश की जा रही है हर जगहों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो गया तो जो लोगों का पर्सनल डेटा है वो लीक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही जो है यहाँ पर एक चीज पौंडीचेरी में हुई थी। पौंडीचेरी में दोस्तों आपको याद होगा कि 55 लाख जो वोटर थे दोस्तों उनका जो डेटा था वो लीक हो चुका था और भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस ही थी दोस्तों जिसने इस चीज पर रोक लगाई थी। आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए की, तब कांग्रेस के पास ये चीज आई थी कि वो वोटर कार्ड को आधार से जोड़ दे, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। लेकिन आप समझिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये चीजों का हनन हो रहा है। हालांकि दोस्तों आप देखिए सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दोस्तों सरकार चाहे तो फिर भी इस कानून को ला सकती थी, क्योंकि दोस्तों इसको संसद में पास कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना भी, और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का मना किया था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों पहले इसको सभा में पास कराया गया संसद में जल्दबाजी में, और फिर दोस्तों इसको अब लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर जमकर हंगामा मच रहा है। बीजेपी दोस्तों सिर्फ एक चीज करना चाहती है और वो ये कि फिलहाल वो किसी तरीके से जो वोटर आईडी है दोस्तों उसको लिंक कराने वालों को का जो डेटा है वो चोरी होगा। अब आप समझिए किस तरीके की एक चीज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि भाजपा का महज ये एक जो टोटका है चुनाव जीतने के लिए, जब भी चुनाव आते हैं इनका एक टोटका जो है यहाँ पर दोस्तों चालू रहता है। जाहिर सी बात है विपक्ष हंगामा करता रहता है, लेकिन मोदी सरकार को जो करना होता है वो करती है। लेकिन किसानों के आगे इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। किसानों से भी ऐसी हेकड़ी दिखा रहे थे, हम कानून वापस नहीं लेंगे। मुझे अमित शाह के वर्ड्स जो है ना दोस्तों वो अभी भी कानों में गूंज रहा है। अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार जो एक बार कानून ले आती है वो वापस नहीं लेती, चाहे कोई कितना ही विरोध कर ले। अमित शाह आपने मुंह की खाई है, आपने मुंह की खाई है। अभी तो जो शुरुआत हुई है, अभी तो दोस्तों बक्कल उकरेगी एक एक कर लोगों की फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में जिस तरीके से दोस्तों बेअदबी का मामला सामने आया, अब इसमें हिंदू आतंकवाद बता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ब्रिटिश के सांसद ने जब ये ब्रिटिश में ये मुद्दा पहुंचा दोस्तों, तो इस मुद्दे को लेकर जो वहाँ का ब्रिटिश के सांसद है उन्होंने इसको जो है हिंदू आतंकवाद बता दिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये कुछ छोटे मोटे हिंदू संगठनों का काम है जिन्होंने ये बेअदबी की है। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब के यहाँ पर जाकर जिस तरीके से दोस्तों बेदबी वाले मामले ने तुल पकड़ लिया, अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों बेदबी वाले मामले में जिस शख्स ने बेदबी की थी उसको पीट पीट कर मार दिया गया था, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। अब दोस्तों जिसने ये सब कुछ किया था उसके ऊपर ही केस दर्ज हो गया। ये भी साफ हो गया दोस्तों कि बेदबी वाला जो मामला है वो ब्रिटिश सांसद में पहुंच गया है, जहां पर दोस्तों ब्रिटिश सांसद ने जमकर हंगामा काटा और कहा फिलहाल ये सब कुछ हिंदू आतंकवाद है, कुछ छोटे मोटे हिंदू संगठन है जो कि ये कर रहा है, जैसे कि दोस्तों बजरंग दल, RSS और दोस्तों हिंदू विश्व महापरिषद। इस तरीके के जो छोटे छोटे जो दल बना रखे बीजेपी ने दोस्तों अपने लिए, उन दलों पर अब सवाल उठ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जया बच्चन ने भाजपा की उधेड़ दी बखिया। बोले फिलहाल मोदी और अंग्रेज में कोई फर्क नहीं, ये दोनों ही तानाशाह है। दरअसल दोस्तों जया बच्चन से जब पूछा गया कि आप इतनी गर्म क्यों हो गई संसद में, आखिरकार आपको इतना गुस्सा क्यों आया, तो यहाँ पर जया बच्चन ने बताया कि उनको नाइंसाफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो 12 सांसद दोस्तों पहले दिन से बाहर बैठ रहे हैं वो भी इंसान है दोस्तों। आप समझिए जिस तरीके की धूप गर्मी और सर्दी होती है उसमें भी सांसद बाहर बैठे रहते। जिस तरीके से दोस्तों धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी जो काम कर रही है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता गुस्से में है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आम जनता अगर गुस्से में होगी तो कई सवाल सरकार पर उठेंगे।
यहाँ पर सीधे सीधे जया बच्चन ने कहा कि मुझे नाइंसाफी पसंद नहीं है, यही अंग्रेज किया करते थे और यही बीजेपी की सरकार कर रही है। दरअसल दोस्तों कल जया बच्चन ने एक श्राप दे दिया था बीजेपी को कि मैं श्राप देती हूँ, बीजेपी जो यहाँ पर सत्ता से बाहर हो जाएगी और उसके हाथ से सत्ता जाएगी, जिसके बाद दोस्तों भाजपा ही किलप गए थे। अब यहाँ पर जया बच्चन ने साफ कर दिया कि फिलहाल इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। वो उधर दोस्तों गरीब किसान और मजदूरों को परेशान किया करते थे, ये सरकार भी सेम वही कर रही है। दोस्तों आप सोचिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार गलत कर रही है। दोस्तों इस सरकार को लगता है कि जो भी करेगी जनता सहन करती रहेगी। आप देखिए दोस्तों कि अगर छोटी मोटी चीज होती तो लोग इसको इग्नोर भी कर देते, अगर एक चीज होगी तो ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। लेकिन आज जो सरकार कर रही है, क्या दोस्तों ये सरकार को पता नहीं है कि देश की जनता इसको किस तरीके से ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी यही कहेगी कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है? दोस्तों चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही होती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे से भाजपा की उधेड़ दी बखिया। बोले फिलहाल लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो भी मॉब लिंचिंग है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भाजपा को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर गाड़ी की चढ़ाई गई है उसको भी लिंचिंग ही कहा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पहले 2014 में किसी ने लिंचिंग तक का नाम भी नहीं सुना होगा। 2013-2012 में जब तक दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, लिंचिंग जैसा शब्द आपके दिमाग तक में नहीं आया होगा। यहाँ तक कि मैं लिख के दे दूं, किसी ने लिंचिंग की ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि फिलहाल जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, 2014 के बाद से एक नया प्रोपेगेंडा रचा जाता है। देश में हिंदू मुसलमान किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है दोस्तों, और एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ किया जाता है। जिसके बाद दोस्तों जाहिर सी बात है कि देश में रहने वाले युवा का गुस्सा तो फूटेगा ही। अगर आप देश की जनता को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो या देश की जनता आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है तो शायद उस मामले को दोस्तों आप कह सकते हैं कि समझ नहीं पाओगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगता है कि फिलहाल बीजेपी जो भी करती है वो सही करती है। आप समझिए दोस्तों, आज देश में जिस तरीके के हालात बन गए, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उससे भी बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी करेगी वो सही करेगी। दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जो भी कर रहे हैं वो लोगों के निशाने पर आ रहा है, और इसीलिए आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो देश में तानाशाही को बढ़ावा देंगे और वो देश जो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक लखीमपुर वाली घटना पर किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक सरकार चुपचाप बैठी रहे। लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष है तो इतना भी दबाव बन रहा है। अगर विपक्ष नहीं होता दोस्तों तो फिर आप समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता, रणवीर सिंह बिट्टू ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले फिलहाल जिस तरीके से तानाशाह सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं वैसे ही अजय मिश्रा और टेनी भी अंदर जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रणवीर सिंह बिट्टू ने अब भाजपा पर निशाना साध दिया। जी हाँ, बिट्टू ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसको लेकर साफ दिख रहा है कि वो न देश की जनता के हित में है न किसानों के हित में है, वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। आपको बता चलूं दोस्तों, इस सरकार के ऊपर कई बार कई सवाल खड़े हुए हैं। और कौन है रणवीर सिंह बिट्टू? दोस्तों ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने भाजपा को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, गोदी मीडिया पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल ना मीडिया अपना काम सही से करती है ना ही सरकार अपना काम सही से करती है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने गोदी मीडिया से कहा कि आपको पत्रकारिता के पैसे मिलते ना कि सरकार की बखान करने के। दरअसल दोस्तों एक पत्रकार ने राहुल गांधी से उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया था, जिसके बाद राहुल गांधी भड़क गए थे। लेकिन दोस्तों कल संसद में जब फिर से एक बार मुद्दा उठा तो राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ तानाशाही की ओर बढ़ती चली जा रही है, इस सरकार को पता है कि इसको क्या करना है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन देश में आज विकास और देश के युवाओं को नौकरियां तक नहीं दी जा रही। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सरकार ये नहीं करेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आप योग भी बांटेंगे मोबाइल और टेबलेट। जी हाँ,
दरअसल दोस्तों अब अखिलेश की राह पर चल पड़े योगी आदित्यनाथ। अब वो बहुत जल्दी छात्रों को टैबलेट और मोबाइल बांटने वाले। सोचिए दोस्तों, कल तक जो सरकार कह रही थी कि हम मोबाइल टैबलेट नहीं बांटते बच्चों को, आज वो दोस्तों अखिलेश की राह पर चल पड़ी है। यानी कि अब लालच दिया जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में छात्रों को और युवाओं को। फिलहाल आप इस लालच के बारे में क्या सोचते हैं और दोस्तों बीजेपी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों इस तरीके की वीडियोस के लिए, क्योंकि हम दोस्तों आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ सच। जो गोदी मीडिया आप तक खबर नहीं पहुंचाती वो हमारा इंडिवाई न्यूज पहुंचाता है सबसे पहले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब